फर्जीवाड़े में एक्शन वाइज सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बनी जांच कमेटी। मुआवजे में गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी बनी है और कमेटी को 2 हफ्ते में अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो जांच पूरी करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। 7 करोड़ 26 लाख की गलत मुआवजे से भुगतान का आरोप है और कमेटी में चेयरमैन बोर्ड रेवेन्यू भी शामिल हुए हैं। कमिश्नर मेरठ, एडीजी मेरठ जोन भी इस कमेटी के सदस्य हैं। गेजा तिलपताबाद की जमीन अधिग्रहण का मामला है। अथॉरिटी पर अपात्र को मुआवजा देने का आरोप है और थाना सेक्टर 20 में दर्ज हुई थी 2 अधिकारियों पर एफआईआर। आरोपी अधिकारियों की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी रद्द हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद कमेटी का गठन किया गया है जो पूरे मामले की जांच करेगी और 2 हफ्ते में जांच करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी होगी। 7 करोड़ 26 लाख की गलत मुआवजे का ये पूरा मामला है। कमेटी में चेयरमैन, बोर्ड रेवेन्यू भी शामिल किए गए हैं और इसी कमेटी में कमिश्नर मेरठ, एडीजी मेरठ जोन भी हैं। गेजा तिलपताबाद की जमीन थी, अधिग्रहण का ये पूरा मामला था। अथॉरिटी पर अपात्र को मुआवजा देने का आरोप है। थाना सेक्टर 20 में 2 अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। आरोपी अधिकारियों की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी रद्द हुई। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कमेटी का गठन हुआ है जो पूरे मामले की जांच 2 हफ्ते में पूरी करके और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे और कब तक ये रिपोर्ट पूरी करके सौंपनी है? देखिए, इस पूरे प्रकरण की बात की जाए तो थाना सेक्टर 20 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एक किसान जिसको मुआवजा देना था उसको मुआवजा देने के बजाय अपात्र को इन 2 अधिकारियों ने साठगांठ करके 7 करोड़ 26 लाख रुपए का मुआवजा दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं देखी गई और न ही प्राधिकरण की तरफ से बनाई गई जांच कमेटी की कोई कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में देखी गई। लिहाजा जो आरोपी हैं वो अपनी जमानत को लेकर हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। लेकिन इसी दौरान पूरे मामले में एक याचिका दाखिल की गई थी। उस याचिका की सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान खास तौर पर टिप्पणी की थी कि इस पूरे घोटाले में अकेले ये 2 अधिकारी शामिल नहीं है, पूरे सेटअप ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। जो मुआवजा दिया गया उसमें अनियमितताएं बरती गई हैं। अब इस जांच कमेटी की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन इसमें होंगे, एडीजी मेरठ मंडल होंगे और मंडल आयुक्त मेरठ, 3 लोगों को जांच कमेटी में बनाया गया है। एसआईटी अब अगले 2 हफ्तों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करेगी और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी। सुनवाई के दौरान पिछली सुनवाई की बात करें या इस सुनवाई की बात करें तो इस सुनवाई के दौरान इस बात का भी आभास कहीं न कहीं है कि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण की जांच करा सकता है। सीबीआई पूरे मामले की जांच अगली सुनवाई के दौरान कर सकती है। अब निर्भर करता है कि जो 3 अधिकारी इस जांच कमेटी के लिए नियुक्त किए गए वो अपनी रिपोर्ट में किस तरीके के तथ्य है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करते हैं। उसके बाद 2 हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना पक्ष रखेगा और आदेश देगा। तो इन दोनों अधिकारियों की मुश्किलों के साथ साथ अन्य अधिकारी जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पिछले दिनों देखा गया था ट्विन टावर निर्माण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली से काफी रुष्ट था और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी पूरा प्राधिकरण सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। अब ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया है जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण के अधिकारियों को लेकर टिप्पणी की है। इस पूरे मामले की अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है और कौन कौन अधिकारी इस पूरे घोटाले में शामिल हैं उसको लेकर भी ये 3 सदस्यीय जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए